Riya, are you ready to go? We are running late. I'm almost ready. हाँ, इस वीडियो में हम रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, लेकिन खाना खाने के लिए नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे रेस्टोरेंट में कैसे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करें, चाहे वो टेबल बुक करना हो, खाने को ऑर्डर करना हो, वेटर से कॉन्फिडेंटली बात करनी हो, या पोलाइटली बिल मांगना हो, या फिर खाने की तारीफ करनी हो, सब कुछ, और वो भी सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तैयार हो आप? तो चलो चलते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस को ऑर्डर करते हैं। अब जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा ही रहे हैं तो सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही कर लेते हैं। इसे रेस्टोरेंट नहीं बोलते, इसे बोला जाता है रेस्टोरेंट। जो बीच वाला जो टी है ना, वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए आप, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। बस अब आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम अपने घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ईट आउट, या हम कह सकते हैं डाइन आउट। ये डाइन आउट जो वर्ड है ना, ये डिनर से बना है। डाइन आउट यानी घर से बाहर डिनर करना। तो अगली बार जब भी आप खाना खाने घर से बाहर रेस्टोरेंट में जाए ना, तो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोलिए, वी आर गोइंग टू डाइन आउट दिस इवनिंग, यानी आज शाम हम घर से बाहर खाना खाने जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम किसी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस या बिजी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करते हैं, वो भी खासकर वीकेंड्स या डिनर के टाइम पर, तो वहाँ ना भीड़ होना लगभग पक्का होता है। तो ऐसे में अगर हम फ़ोन पर पहले से ही अगर अपनी टेबल को बुक कर लेते हैं तो रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद हमें सीधे सीट मिल जाती है, ना कोई वेट करना पड़ता है और ना कोई टेंशन। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बुक अ टेबल, या हम कह सकते हैं रिजर्व अ टेबल, रिजर्व अ टेबल। तो चलिए देखते हैं कैसे इंग्लिश में पोलाइटली हम टेबल को रिजर्व करते हैं। आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल फॉर 2 प्लीज। For what time? For tonight at 8 p.m. Yes, we have a table available for you. Do you have a table available near the window? Yes, ma'am, we do have. May I have your name, please? Yes, it's Winnie. Your reservation is confirmed. थैंक यू सो मच। अब जब आप अपने तय समय पर रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और आपने टेबल को पहले से ही बुक कर रखा होता है, तो वहां पहुंचकर आप किसी वेटर या रिसेप्शनिस्ट से पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली मुस्कुराकर कह सकते हैं, गुड इवनिंग, वी हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम विनी, यानी शुभ संध्या, विनी नाम से हमारा रिजर्वेशन है। तो वेटर आपको कह सकता है, ग्रेट, प्लीज फॉलो मी, आई विल टेक यू टू द टेबल। बहुत बढ़िया, कृपया आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आपकी टेबल तक ले चलता हूं। अब जब आप अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं तो अगला स्टेप होता है मेन्यू मंगवाना, और इसे इंग्लिश में आप बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज, कृपया क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है। देखिए, मेन्यू क्या होता है? मेन्यू एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें खाने की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और जब आप मेन्यू देखते हैं ना, तो आपको उसमें अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, जैसे स्टार्टर्स, मेन कोर्स, ड्रिंक्स और डेजर्ट तक सब कुछ। स्टार्टर्स खाने की शुरुआत में खाए जाने वाले हल्के फुल्के व्यंजन होते हैं, जैसे सूप, फ्राइज, मोमोज और वगैरह वगैरह। और मेन कोर्स यानी असली खाना, मेन खाना, जैसे पनीर, दाल, रोटी, नूडल्स वगैरह वगैरह। और डिजर्ट्स, डिजर्ट्स प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, डिजर्ट्स यानी खाने के बाद का कुछ मीठा, जैसे आइसक्रीम, ब्राउनी, गुलाब जामुन। मुंह में पानी आ गया। अब वेटर आपको मेन्यू पकड़ाता है और पूछता है, वुड यू लाइक टू ऑर्डर नाउ मैम, क्या आप अभी ऑर्डर करना चाहेंगी? लेकिन आप और आपका दोस्त या परिवार अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या खाना है। तो इस सिचुएशन में आप इंग्लिश में बहुत ही पोलाइट और नेचुरल तरीके से कह सकते हैं, थैंक यू, कैन यू गिव अस 2 मिनट्स प्लीज, थैंक यू, कैन यू गिव अस 2 मिनट्स प्लीज, धन्यवाद, क्या आप हमें 2 मिनट दे सकते हैं?
मतलब थोड़ा वक्त दीजिए, हम बस डिसाइड कर रहे हैं। कई बार लोग सीधे कह देते हैं वेट, इंतज़ार करो, या कम लेटर, बाद में आइए, लेकिन ये ना थोड़ा रूड लगता है। इसकी बजाय अगर आप पोलाइटली कहें कैन यू गिव अस 2 मिनट्स प्लीज, तो ये बहुत पोलाइट भी लगता है और आपके मैनर्स भी दिखते हैं। थोड़ी देर बाद जब वेटर आपके पास आकर पूछ सकता है आर यू रेडी टू ऑर्डर, क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? आपने मेन्यू देख लिया, अब टाइम है कुछ ऑर्डर करने का, लेकिन ऑर्डर करने से पहले थोड़ा स्मार्टली पूछना भी ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि डिश हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। तो आप पोलाइटली पूछ सकते हैं कैन आई नो वॉट इज़ योर मोस्ट पॉपुलर डिश, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी सबसे मशहूर डिश कौन सी है? अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन या शाकाहारी खाना खाते हैं तो आप पूछ सकते हैं इज दिस सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस, क्या ये वेजिटेरियंस के लिए ठीक है? टेस्ट जानने के लिए आप पूछ सकते हैं इज दिस डिश स्पाइसी, क्या ये डिश तीखी है? ऐसा पूछने पर आप अपने अनुसार डिश को चुन सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप बोल सकते हैं ओके प्लीज मेक इट लेस स्पाइसी एंड लेस ऑयली प्लीज, ठीक है क्या आप इसे कम तीखा और कम ऑयली बना सकते हैं? आप ड्रिंक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं व्हाट ड्रिंक्स डू यू हैव, व्हाट ड्रिंक्स डू यू हैव, यानी आपके पास कौन कौन से ड्रिंक्स हैं। अब जब आपने अपने पसंद की डिश चुन ली है तो बारी आती है कुछ ऑर्डर करने की। आप ऐसे बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ स्वीट लाइम सोडा एंड अ कोल्ड ड्रिंक प्लीज। आई वुड लाइक टू ऑर्डर का मतलब होता है मैं ऑर्डर करना चाहती हूं। ये बोलने का एक बहुत ही पोलाइट वे है जब आप रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हैं। आई वुड लाइक टू ऑर्डर, सीधा गिव मी बोलने से बहुत रूड लगता है। अगर खाना आने में टाइम लग रहा है, थोड़ी देर हो रही है, तो आप बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा? अगर आपको जल्दी है तो आप पोलाइटली कह सकते हैं कुड यू गेट इट क्विकली प्लीज, वी आर इन अ बिट ऑफ अ हरी, क्या आप इसे जल्दी ला सकते हैं, हमें थोड़ी जल्दी है। अब मान लीजिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी कैन वी गेट एन एक्स्ट्रा प्लेट एंड अ बोल प्लीज, माफ कीजिए क्या मुझे एक एक्स्ट्रा थाली और कटोरी मिल सकती है? ध्यान रखिए इसे बोल बोलते हैं, बाउल नहीं। ज्यादातर लोग इसे बाउल बोल के गलत बोलते हैं, बोल। रिपीट कीजिए मेरे साथ, बोल। बोल यानी प्याली। और अगर कुछ खाना बच गया है तो आप बोल सकते हैं कैन आई गेट दिस पैक्ड प्लीज, क्या मैं इसे पैक करवा सकती हूं? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज चाहिए तो आप बोल सकते हैं कैन आई गेट सम एक्स्ट्रा टिश्यूज प्लीज, क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा नैपकिन मिल सकते हैं? अब हमने ना पेट भरकर मजे से खाना खा लिया, तो अब बारी है वेटर को पोलाइटली बताने की कि आप खाना खा चुके हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं वी आर डन, वी आर डन, हमने खाना खा लिया है, यानी हमारा हो गया। आप वेटर को प्यार से बोल सकते हैं कैन यू प्लीज क्लियर द टेबल, क्या आप टेबल साफ कर देंगे प्लीज? अगर खाने की तारीफ करनी है तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं फूड वॉज डिलीशियस, खाना बहुत स्वादिष्ट था, एवरीथिंग वॉज ग्रेट, सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर आप बिल मांगना है तो आप बोल सकते हैं कैन वी हैव द बिल प्लीज, क्या हमें बिल मिल सकता है? और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आप उस समय पूछ सकते हैं कैन आई पे बाय कार्ड, क्या मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूं? अब रेस्टोरेंट की इतनी अच्छी सर्विस के बाद जाते जाते हैप्पी हैप्पी गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, तो आप कह सकते हैं वी रियली एंजॉयड द फूड एंड सर्विस, हमें खाना और सर्विस दोनों बहुत पसंद आए। आप कह सकते हैं द प्राइसेस वर क्वाइट रीजनेबल टू, यानी दाम भी काफी ठीक थे, दाम भी काफी ठीक थे। आप कह सकते हैं थैंक यू वी विल डेफिनेटली विजिट अगेन, यानी हम फिर जरूर आएंगे। ये एक परफेक्ट तारीफ है और किसी भी रेस्टोरेंट के स्टाफ को ऐसा फीडबैक सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। देखा,
बस छोटी सी स्माइल और इंग्लिश की सिंपल सिंपल लाइंस और आपका इंप्रेशन बन जाएगा सुपर पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट। याद रखिए, इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है ऐसे ही, जब हम डेली की छोटी छोटी सिचुएशंस में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। यही है रियल प्रैक्टिस। डेली लाइफ की इंग्लिश असली कॉन्फिडेंस लाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज ना लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में जरूर लिख के बताओ कि अगली बार कहां चलना है, कहां की इंग्लिश सीखनी है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखो, स्मॉल प्रैक्टिस डेली, बिग कॉन्फिडेंस स्लोली।